श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। अब आज आपको तीसरे स्कंद का 14वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। इस 14 अध्याय में हिरण्याक्ष वध मूल सांझ समय के गर्भ की कहो कथा प्रतिकूल। श्री सुखदेव जी बोले, हे कुरुनंदन, जगत कारण वाराह तनधारी श्री वैकुंठनाथ की कथा मैत्रेय जी से सुन। हाथ जोड़कर विदुर जी ने पूछा। विदुर जी बोले कि हे मुनिसत्तम, यज्ञ मूर्ति श्री वराह जी ने आदि दैत्य हिरण्याक्ष का जिस प्रकार वध किया वह मैंने सुना, परंतु हे ब्रह्मन, त्रिलोकी नाथ ने दाढ़ के अग्रभाग पर धरा को धर कर लीलापूर्वक जब लाए, उस समय श्री वराह जी और हिरण्याक्ष से किस प्रकार संग्राम हुआ वह कृपा पूर्वक कहिए। मैत्रेय जी बोले कि हे कुरुकुल मणे, तुमने यह मनोहर भगवान जगदाधार की कथा मनुष्यों के काल कर्म छुड़ाने वाली बहुत अच्छी पूछी। श्री नारद मुनि की कही यह कृष्ण कथा सुनकर राजा उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव, 5 वर्ष का बालक, भक्ति के प्रभाव से मृत्यु के मस्तक पर पांव रखकर विमान में बैठ विष्णु भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। यह इतिहास मैंने सुना है। यह प्रथम देवताओं के पूछने पर लोककर्ता चतुरानंद जी ने देवताओं के सम्मुख वर्णन किया था। अब हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप की उत्पत्ति कहते हैं। एक समय संध्या काल में दक्षपुत्री दिति पुत्रार्थ काम शर से पीड़ित हो मरीचि सुवन कश्यप नाम के अपने स्वामी के पास जाकर उनसे विषय की इच्छा की। देखिए, एक शंका यहाँ उत्पन्न होती है कि विष्णु भगवान ने पृथ्वी को हिरण्याक्ष से छुड़ाने के लिए अनेक प्रकार के श्रेष्ठ शरीरों को छोड़कर, जैसे कोई जीव बुरा कर्म करे उस जीव को निंदित कर्म करने से खोटी योनि धारण करनी पड़ती है। इसलिए अत्यंत निंदित शुकर की योनि विष्णु भगवान ने क्यों धारण की? शुकर की योनि तो अत्यंत दुष्ट है। उत्तर इसका ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि देखो तुम्हारे तो देवता शुकर हैं, फिर क्या शुकर तो वो गंदगी खाएगा? नहीं, भगवान नारायण है, वो गंदगी खाने क्यों जाएंगे? और वो तो अवतार धारण कर और अपने अवतार की लीला को संपूर्ण किया, तो फिर वो गंदगी का सेवन कैसे करेंगे? विष्णु भगवान ने जान लिया कि यह हिरण्याक्ष ब्रह्मा के वरदान से अत्यंत प्रमाद से उन्मत्त हो रहा है। संसार में जितने चराचर जीव ब्रह्मा के बनाए हुए हैं उसमें से केवल एक वराह के अतिरिक्त यह और किसी से नहीं मरेगा, वाराह ही से मरेगा। यह विचार श्री लक्ष्मी के नाथ नारायण ने शुकर का शरीर धारण करके हिरण्याक्ष को मार डाला और जल में डूबी हुई पृथ्वी को जल से निकालकर पृथ्वी के स्थान पर पृथ्वी को रख दिया। तो देखिए, भगवान नारायण ने जिसको जिस प्रकार से मारा जा सकता है उसी प्रकार का रूप धारण कर उसका वध किया और फिर अपनी लीला को संपूर्ण कर दिया। वे अग्निजीवा यजुर्वेद के प्रति विष्णु भगवान का दूध से यजन करके सूर्य अस्त के समय यज्ञशाला में सावधानता से बैठे थे। दिति बोली कि हे स्वामी, पंचशर घोर धनुष बाण लेकर मुझे तुम्हारे कारण दुख देता है और मुझ अबला पर बल प्रकट करता है। जिस प्रकार मतवाला हाथी केले के वृक्ष पर बल प्रकाश कर उसको व्यथा देता है, इसी भांति यह मनसिज में तेरे तनुरूपी वन को भस्म किए डालता है। पुत्रवती सोतन की बढ़ती मुझसे नहीं देखी जाती। अब आप मुझ पर कृपा करके सर्वगुण खान महाबलवान एक पुत्र मुझे दीजिए। भर्ता से बहुत सम्मानित स्त्रियों का यश सब संसार में फैल जाता है। आप सरीखे मेरे पति हो और फिर भी मेरे पुत्र न हो, यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे नाथ, पुत्रियों के परम हितकारी हमारे पिता पुत्रियों से अत्यंत स्नेह करते
थे। एक दिन पिता हम सबसे हंसकर बोले कि हे पुत्रियों, तुम किसके संग अपना विवाह करोगी? इस भांति प्रत्येक से पृथक पृथक पूछने लगे। उस समय हम 13 बहनों ने आप में ही मन लगाया। तब हम सब पुत्रियों को संतान होने का भाव जान 13 बेटियों को पिताजी ने तुम्हें दिया और हम सब तुम्हारे शील स्वभाव के अनुसार चली। हे कल्याण करता, हे कमल नयन, हे प्राणनाथ, हमारी इच्छा पूर्ण करो। हे भूमन, आप सरी के महात्माओं के निकट आर्तों का अपना व्यर्थ नहीं होता। मैत्रेय जी बोले कि हे विदुर, इस प्रकार महाकृपण दीति के मनोहर वचन सुन उसकी अत्यंत प्रशंसा कर मदन का बल वर्धित देख कश्यप जी मधुर वाणी से बोले, हे भीरु, जो तेरा मनोरथ है यह प्रिय विधान में सब तेरा पूर्ण करूँगा। जिस स्त्री से धर्म अर्थ काम पदार्थ प्राप्त हो उसका काम कौन नहीं कर सकता। स्त्री के बिना चारों वर्णों का तिरस्कार है, इसलिए गृहस्थ होना मुख्य धर्म है। सब आश्रमों को ग्रहण कर जो अपने गृहस्थाश्रम में रहते हैं वे सब व्यसनों के समुद्र को तर जाते हैं। जिस प्रकार जहाज में बैठ समुद्र पार हो जाते हैं, ऐसे ही संसार में गृहस्थ लोग भवसागर पार हो जाते हैं। हे भामिनी, श्रेय काम के लिए अपनी अर्धांगिनी जिसको कहते हैं, जिसमें अपना सब भार धर पुरुष विगत ज्वर होकर विचरते हैं और आश्रमों के जीतने के अयोग्य उन दुर्जय इंद्रिय रूप शत्रुओं को जिस स्त्री के आश्रय से लीला करके हम पराजित करते हैं, जिसे दुर्गम अवस्थान कर चोरों का पराभव करता है। हे गृहेश्वरी, तुम्हारे किए उपकार का प्रत्युपकार करने को संपूर्ण आयु से तुम्हारे समान होने का सामर्थ्य नहीं है और जो प्रिय गुण तुम में हैं उनके वर्णन करने की भी सामर्थ्य मुझ में नहीं है। तो भी पुत्र की उत्पत्ति के लिए तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूँगा, परंतु एक मुहूर्त धैर्य धारण करो। एक मुहूर्त का अर्थ है 2 घटी, 2 घटी का अर्थ है 48 मिनट। इस समय महाघोरतम है, वरन घोरों को भी घोरतम दिखाने वाले भूतनाथ के गण इस समय जहाँ तहाँ विचरते हैं। हे शुभानने, इस सायंकाल में भगवान भूत भावन त्रिपुरारी भूतनाथ भूत पार्षदों के गण सहित श्री महादेव जी वृषारूढ़ हो संसार में पर्यटन करते हैं। शमशानस्थ पवन मंडली का अंधकार धूम्र समान बिखरे हुए प्रकाशित जटा समूह रजतम समान शोभायमान तन पर चिता भस्म लगाए महाभयंकर काले नाग लिपटाए तुम्हारे देवर शिव शंकर चंद्र सूर्य अग्नि इन तीनों नेत्रों से 8 प्रहर देखते रहते हैं। वे अवश्य हमारे तुम्हारे विहार को देखेंगे और महादेव से बेलाग हैं कि संसार में न कोई उनका मित्र है, न शत्रु हैं, न अति आदरणीय, न निंदनीय निंदा योग्य हैं। जिनके चरणों से त्यक्त भोगों के निमित्त वृत्तों से उनकी आराधना कर उनके विभूति रूप महाप्रसाद की हम सब आशा करते हैं। जिन भूत भावन भोलेनाथ का विषय शक्ति शून्य अनिंद्य चरित्र अविद्यानाशक विलक्षण बुद्धिमान महात्मा लोग वर्णन करते हैं, उनके समान उनसे बड़ा ज्ञानवान जगत में और कोई नहीं। सज्जनों को गति देने वाले आप सदाशिव पिशाचवत लीला करते हैं। सदा अपनी आत्मा में रमण करें। सर्वज्ञ त्रिकाल के ज्ञाता जिन महादेव के चरित्रों को देख देख कर दुर्भागी लोग हंसते हैं, परंतु भुजगण भूषण के आचरणों का आशय नहीं जानते। वे अभागे अनेक अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषण पहने, चंदन सुगंध लगाए, जिस शरीर को श्वान काक खाए उस देह को अत्यंत नित्य मानते हैं और यह जानते हैं कि यह देह आत्मा है। यह समझ उनका अत्यंत लालन पालन करते हैं। ब्रह्मादिक देवता दिक्पाल जिनकी स्थापित मर्यादा को पालते हैं, इस जगत के जो कारण हैं उनकी आज्ञाकारिणी माया है, वह भी पिशाच नियमों की भांति रहती हैं। यह परमेश्वर के चरित्र
तर्क में नहीं आते। उनकी अपार महिमा का पार कौन पा सकता है। मैत्रेय जी बोले कि कश्यप जी ने दिति को बहुत समझाया, परंतु दिति के ध्यान में एक न आया, क्योंकि वह तो मदन के मद से अचेत होकर निर्लज्जता से वेश्या की तरह कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। और कश्यप जी निषिद्ध कर्म में अपनी पत्नी की हठजान भाग्य रूप भगवान वासुदेव को नमस्कार कर उस हठीली भार्या से विहार करने लगे। भोग विलास से निश्चिंत हो स्नान कर मौन बन प्राणायाम किया। रजोगुण रहित सनातन ब्रह्म ज्योति स्वरूप के ध्यान में मग्न हो ध्यान करने लगे। हे परीक्षित, उस निंदित कर्म से दिति लज्जित हो अच्छताए पछताए नीचे सिर झुकाए अपने पति के निकट आकर बोली, हे ब्रह्मन, सर्व जीव मात्र के ईश्वर मेरे इस गर्भ का विध्वंस न करे, क्योंकि सब भूतों के स्वामी रुद्र हैं, उनकी मैंने लज्जा नहीं की। यह मुझसे शिव का बड़ा भारी अपराध हुआ है। इस दुख के दूर करता भय हरता रुद्र देव उग्र तपधारी सबके फलदायक मंगल रूप दया सिंधु दुष्टों के सहारार्थ प्रचंड क्रोध करने वाले श्री महादेव जी को मेरा नमस्कार है। वह हमारे भगिनी भर्ता अत्यंत अनुग्रहकारी सदाशिव त्रिपुरारी कृपा सागर स्त्रियों के देव सतीपति निर्दयी पर भी दया करने वाले भूतनाथ मुझ पर प्रसन्न हो। मैत्रेय जी बोले, अपने संतान का शुभ आशीर्वाद दोनों लोकों के योग्य चाहने वाली शरीर जिसका थर थर काँप रहा है, उस अपनी प्यारी पत्नी से संध्या वंदन के नियम से निवृत्त होकर कश्यप जी बोले कि हे प्रिय, तुम्हारे चित्त के अशुद्ध होने से, सायंकाल के दोष से, मेरी आज्ञा भंग करने से, देवताओं का अनादर करने से, हे चंडी, हे मंगल रूपिणी, महा अमंगल रूप अत्यंत अधम अति भयानक दो पुत्र तेरे होंगे, जो लोकपाल सहित त्रिलोकी को जीतेंगे और संसार के प्राणियों को दुख देंगे, पराई स्त्रियों को पकड़ पकड़ कर ले जाएंगे, दिन निरपराधी जीवों को मारेंगे, जब संतों और महात्माओं को सताएंगे तब महात्मा लोग कोप करेंगे। उस समय देवताओं की पुकार सुन आदि पुरुष अविनाशी सच्चिदानंद विश्वेश्वर भगवान त्रिलोक पावन क्रोध कर वाराह अवतार धारण कर जैसे इंद्र ने पर्वतों को मारा, इस प्रकार मारेंगे। दिति यह बात अपने पति के मुख से सुन अत्यंत दुखी होकर बोली, हे स्वामी, मेरा मनोरथ यह नहीं था कि मेरे पुत्र देवताओं को जीतकर सुरपुर का राज्य पाकर आनंद भोगें और देवता साधु संत गो ब्राह्मण आदि को सतावे। ऐसी पापी संतान होने से तो मैं असंतान ही भली थी, परंतु एक बात को श्रवण कर मेरे मन में आनंद भी होता है कि मेरे पुत्र ऐसे बलवान होंगे जिनको चक्रा युद्धधारी उदर बाहु साक्षात अचिंत्य रूप भगवान वध करेंगे। इससे और अधिक क्या, परंतु मेरे दोनों पुत्रों को कोई क्रोधी ब्राह्मण न मारे, क्योंकि ब्राह्मणों के दंड से दग्ध सब जीवों के भयदाता पर नरकवासी भी दया नहीं करते। वे जिस योनि में जाते हैं वहाँ निरादर ही पाते हैं। प्रिया के ऐसे असमंजस युक्त वचन सुनकर कश्यप जी बोले कि अपने किए हुए अपराध के शीघ्र विचारने से यह कर्म योग्य हैं, यह अयोग्य हैं, यह विचारने से भगवान में बहुत मान करने से, श्री महादेव जी में तथा मुझ में बहुत आदर करने से, तेरे बड़े पुत्र हिरण्यकशिपु के पुत्रों के मध्य में एक परम ज्ञानी भक्त जन संत हितकारी महा तपधारी उत्पन्न होगा, जिसका यश परमेश्वर के यश के संग भक्त जन गाएंगे और सब हरि भक्तों में उसकी परम पदवी होगी। भागवतों में महाप्रतापी शिल सिंधु गुण ग्राहक जगत उजागर, जिसका देवता दैत्य गुण गाएंगे और प्रहलाद उसका नाम होगा, जिसका शुद्ध यश भगवत के समान पौराणिक वर्णन करेंगे। जैसे दुर्वर्ण कंचन तपाने से स्वर्ण हो जाता है, उसी भांति निर्वैरादिक करके उसके आत्मावत बनने को अपने शरीर को साधुजन भावना करेंगे। जिनकी कृपा से जिनका स्वरूप भूत यह विश्व प्रसन्न होता है, ऐसे सर्वांतर्यामी भगवान अनन्य दृष्टि से संतुष्ट होंगे। सो
महाभागवत महात्मा पुरुष महाप्रभाव वाले महज्जनों में अत्यंत महान अत्यंत अधिक भक्ति से अनुभव किए हुए अंतःकरण में श्री वैकुंठनाथ भगवान को प्रवेश कर इस शरीर को त्याग करेंगे। सबसे विरक्त शीलधारी सकल गुण भूषण पराई संपदा से आप प्रसन्न पराय दुख से आप दुखी, संसार में जिसका कोई शत्रु न होगा सबका दुख हरता इस प्रकार होगा जैसे कि तपन को सुधांशु दूर करता है। भीतर बाहर निर्मल कमल नयन अपने भक्तों की रक्षा से जो अवतार धारण करते हैं और कुंडलों से मंडित मुखारविंद कमलापति कमल नयन लक्ष्मी जी दिन रात निहार कर जिनके चरण कमल पलोटती हैं, ऐसे परमात्मा का दर्शन तुम्हारा पोता करेगा। मैत्रेय जी बोले कि नाती का भागवत होना सुनकर दिति प्रसन्न हुई और दोनों पुत्रों की मृत्यु विष्णु के हाथ से श्रवण कर मन को संतोष देने लगी। श्री भाषा भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे भाषा टीकायां दिति कश्यप संवाद वर्णनम नाम चतुर्दशो अध्यायः। श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री बजरंग बली की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।